नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताते हैं संसद के आज के एजेंडे के बारे में। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का पहला दिन है। दोनों सदनों में आज होंगे महत्वपूर्ण कामकाज। क्या कुछ रहेगा खास, आइए डालते हैं नजर। सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों सदनों पर और बात करते हैं लोकसभा की। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति की सिफारिशों के संबंध में वक्तव्य रखेंगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव प्रस्ताव रखेंगे। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा और मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही विधायी कार्य में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित, विचार तथा पारित किए जाने की संभावना है। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। आइए अब जानते हैं लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे संबंधित कौन से मंत्रालय इसका उत्तर देंगे। बाड़मेर, राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद उमेदा राम बेनीवाल कॉरपोरेट कार्य मंत्री से जैसलमेर में सीएसआर निधि के उपयोग से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि वर्तमान में सीएसआर के तहत विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटन हेतु मानदंड एवं नियमों का ब्यौरा क्या है। राजस्थान के बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर के उन गांवों एवं कस्बों के नाम क्या हैं, जहां पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा विकास कार्यों पर धनराशि का उपयोग किया गया है, और इस संबंध में कंपनीवार, राशिवार एवं कार्य श्रेणीवार ब्यौरा क्या है। अराकू, आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी की सांसद डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी संस्कृति मंत्री से ललित कला अकादमी से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार के ललित कला अकादमी के और अधिक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है, जबकि वर्तमान में देश भर में ऐसे केवल 6 केंद्र हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। और देश भर में क्षेत्रीय जनजातीय संस्कृति, कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य प्रयासों का ब्यौरा क्या है। कोलकाता, दक्षिण पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से सांसद माला रॉय शिक्षा मंत्री से राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले से संबंधित प्रश्न करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार के पास पिछले 2 वर्षों के दौरान कोटा, राजस्थान में छात्रों की आत्महत्या के मामले के बारे में कोई डेटा है। क्या सरकार ने उपरोक्त मुद्दे पर कोई तथ्य खोजी समिति गठित की है। क्या सरकार ने कोटा में आईएएस और आईपीएस के लिए प्रशिक्षण ले रहे छात्रों की काउंसलिंग के लिए कोई तंत्र विकसित किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। दमदम, पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय शिक्षा मंत्री से छात्रों से विदेश पलायन से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जो छात्रों को विदेश भेजता है, और पिछले 14 वर्षों में भारतीय छात्रों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है, और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है।
वो ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले 10 वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या कितनी है। गोड्डा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे शिक्षा मंत्री से शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान से संबंधित प्रश्न करेंगे। क्या सरकार ने देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST बहुल जिलों की पहचान की है? यदि हाँ, तो पंजाब सहित राज्यवार और विशेष रूप से झारखंड में जिलावार ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? कोल्लम केरल से रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्रन शिक्षा मंत्री से केरल में PM पोषण योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार मध्याह्न भोजन PM पोषण योजना जारी रखने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने केंद्र सरकार के अल्प हिस्से का उपयोग करते हुए इस योजना को लागू करने में स्कूल प्राधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के संबंध में कोई अध्ययन किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? राजमपेट आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद PV मिथुन रेड्डी शिक्षा मंत्री से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि विद्यालयों में शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित की गई डिजिटल पहलों, विशेष रूप से ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का ब्यौरा क्या है, और क्या डिजिटल पहल, विशेष रूप से ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड स्कूलों में प्रौद्योगिकी समर्पित शिक्षण वातावरण के सृजन में योगदान देती है, और यदि हाँ, तो छात्रों के समग्र शैक्षिक अनुभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हजारीबाग झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल शिक्षा मंत्री से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने झारखंड में सुदूर क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है। पिछले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार के पास झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए मौजूदा योजनाओं का विस्तार करने या नई योजनाएं शुरू करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कांचीपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद G सेल्वम शिक्षा मंत्री से शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली की पुनर्संरचना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं, और तमिलनाडु राज्य में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है। धुले महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर बछाव शोभा दिनेश शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़ा सवाल करेंगी। वे जानना चाहेंगे कि देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके राज्यवार क्या कारण हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री से छोटे शहरों में प्रदूषण की समस्या से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि देश के छोटे शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए या प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने तथा प्रदूषण रोकने के लिए किए गए और प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है, और वायु, जल तथा भू प्रदूषण रोकने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है। मावल महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद श्रीरंग अप्पा चंदूबारणे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री से ग्रीन क्रेडिट योजना की कमियों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या प्रसिद्ध व्यक्तियों के एक समूह ने ग्रीन क्रेडिट के प्रावधान, जिसका उपयोग वन भूमि पर प्रतिपूरक वन रोपण के लिए किया जा सकता है, के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है। यदि हाँ, तो उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है, और केंद्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और इस परियोजना की उन कमियों का ब्यौरा क्या है जो गंभीर चिंता का कारण बन रही हैं।
वडकरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शफी परम्बिल पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री से केरल में वन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि 31 मार्च 2024 तक केरल राज्य में वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान उक्त राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि या कमी का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और उक्त राज्य में वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी श्रम और रोजगार मंत्री से देश में बेरोजगारी की स्थिति से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार विश्व बैंक की रिपोर्ट से अवगत है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक देश में लगभग 69% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इलूरू आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार श्रम और रोजगार मंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के संबंध में कोई सर्वेक्षण अध्ययन कराया है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और पिछले 5 वर्षों के दौरान रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है। मुंबई उत्तर मध्य महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ श्रम और रोजगार मंत्री से ST/ST, OBC और EWS के लिए रोजगार संबंधित सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में पंजीकृत शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं। श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम से सांसद TR बालू श्रम और रोजगार मंत्री से NSSO की वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि यह सच है कि भारत सरकार के NSSO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र में 2015 से 2022 तक 9.5 मिलियन लोगों की भारी संख्या में नौकरियों का भारी नुकसान हुआ है। यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय श्रम और रोजगार मंत्री से चाय बागान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार के पास देश में चाय बागान श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या सभी बागान श्रमिक ESI के लाभ के अंतर्गत आते हैं, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। और क्या सरकार उन चाय बागान मालिकों पर कोई कार्यवाही कर रही है जो भविष्य निधि का अपना हिस्सा नहीं देते हैं। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। उलूबेरिया पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद साजिदा अहमद पर्यटन मंत्री से पश्चिम बंगाल में पर्यटन परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गडियारा के विकास के लिए कोई कार्य योजना या कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पेरम्बलूर तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद अरुण नेहरू पर्यटन मंत्री से चित्री जिले के पचामलाई में पर्यटन के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिची जिले में पचामलाई एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें अधिकतर अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। यदि हाँ, तो क्या सरकार त्रिची जिले में पचामलाई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक छोटा रिजॉर्ट स्थापित करने का विचार रखती है ताकि स्थानीय लोगों की अतिरिक्त आय हो सके। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है। लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर कौन कौन से मंत्री देंगे, आइए इसका ब्यौरा अब आपको देते हैं।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्री से संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्री अमित शाह देंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान 8 सवाल शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। वहीं 3 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। और आज पर्यटन से संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खनन, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, योजना, विद्युत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। आगे जानते हैं आज के इन प्रश्नों के बारे में। आज प्रश्नकाल में तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य डीएमके के आर गिरिराजन कोयला मंत्री से तमिलनाडु में विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उनका प्रश्न है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षतापूर्ण कोयला निकासी के लिए एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना संबंधी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 2030 तक विद्युत के लिए कोयले की मांग बढ़कर 65.7 मिलियन टन हो जाएगी। सरकार द्वारा तमिलनाडु में विद्युत क्षेत्र में कार्यरत थर्मल इकाइयों और आगामी थर्मल संयंत्रों के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति हेतु सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी के प्रश्न जल शक्ति मंत्री से होंगे। उनका प्रश्न होगा कि महाराष्ट्र में जल संकट ग्रस्त क्षेत्र से संबंधित आज का सवाल वो ये जानना चाहेंगी कि महाराष्ट्र में जल संकट क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जल संकट के क्या क्या कारण हैं। इसके साथ ही उनके प्रश्न ये भी हैं कि इससे निपटने के लिए सरकार की क्या पहल है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी जल शक्ति मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि 2024 तक उपलब्ध भूजल स्तर की स्थिति राज्यवार क्या है। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब में भूजल का उपयोग 163.76% है। यदि हाँ, तो सरकार ने पंजाब में घटते भूजल स्तर से निपटने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। वे यह भी जानना चाहेंगे कि पंजाब के कितने जिलों में भूजल उपयोग 100% से अधिक हो गया है। इसके अलावा वे पूछेंगे कि क्या सरकार भूजल पर निर्भरता कम करने और जल स्तर को पुनः स्थापित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और इसके कारण प्रमुख शहरों में कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट मानदंड क्या हैं। वह ये भी पूछेंगे कि अब तक कितने राज्य और शहरों ने इस योजना को अपनाया है। साथ ही वह जानना चाहेंगे कि क्या इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जल शक्ति मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम क्या हैं, इसकी राज्यवार विस्तृत जानकारी दें। वे यह भी पूछेंगे कि हरियाणा राज्य के लिए इस योजना के तहत कितने पहल प्रस्तावित किए गए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी जिलावार जानकारी दें। इसके अलावा वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन और देश भर में इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए भविष्य में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ होम बायर्स द्वारा लगाई गई शिकायतों की जानकारी है, विशेषकर उन राज्यों में जहां यह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है। यदि हाँ, तो सरकार होम बायर्स की इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है। वह ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने रेरा के कार्यान्वयन के अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या समिति गठित की है। यदि नहीं, तो इसका सरकार बढ़ती हुई शिकायतों की संख्या को देखते हुए ऐसा करने पर विचार करेगी, उसका ब्यौरा दें। आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कौन कौन से मंत्री इसका उत्तर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय नागर और विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू देंगे। प्रश्नकाल के दौरान कोयला मंत्रालय से संबंधित 1 सवाल पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। वहीं राज्यसभा में 3 सवाल प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल देंगे। राज्यसभा में 4 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। वहीं 1 सवाल प्रश्नकाल के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय प्राकृतिक और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल देंगे। और अब से कुछ ही देर में संसद टीवी पर सीधे प्रसारण देखिए संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही का। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।